दृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम महाराज उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को, समस्त हमारे वरिष्ठ संतों को बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से यही आराधना और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा आप सदैव समस्त भाई बहनों पर बनाए रखना, जिससे हम इसी जन्म में सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा करते हुए परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। रामी भाई साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, राम राम साहब, बारंबार प्रणाम गुरु साहब। मेरी आवाज एकदम क्लियर कट आ रही है? हाँ, एकदम क्लियर कट आ रही है सर। मैं प्रकाश जी भाई साहब से पूछ लेता हूँ। प्रकाश जी भाई साहब, आवाज आ रही है? हाथ से इशारा कर दो। आप तो हाथ ऊपर करोगे मुझे पता चल जाएगा। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाह, राम राम सा, राम राम सा। आपको भी राम। चलो ठीक है, आवाज बराबर आ रही है। तो आज का हरजिस कौन लेंगे? आज का हरजिस डूंगरमल जी भाई साहब लेंगे सर। अच्छा, डूंगरमल जी। और साकी परीक्षित जी का आज जन्मदिन है, इसलिए वो लेंगे सर। अच्छा, परीक्षित जी का बहुत बहुत एडवांस में उनको बधाई। बहुत बढ़िया। चलो, और समापन और आभार वगैरह वो भी आपने सहित दे दिया होगा? हाँ सर, दे दिए सर। चलो आभार अनु भाई साहब प्रकट करेंगे और समापन मोनिका जी चेन्नई से लेंगे सर। अच्छा, मोनिका जी समापन। ठीक है। तो और संचालन सीता जी करेंगे। अच्छा, संचालन है जो सीता जी करेंगे, जो संचालन सीता जी करेंगे। और आज की सत्संग कौन लेंगे? आज की सत्संग हमारे युवा संजन राम रतन जी लेंगे सर। लेकिन आज की सत्संग आपके बूढ़े संत लेंगे। आज राम रतन जी ने कहा कि पापा जी, आपको काफी दिन हो गया आपने लिया नहीं। मैंने कहा भी बारी आपकी है। और अमरानंद राम सभा से रामी भाई साहब का जो आदेश होता है वो सिरोधारी होता है। तो आपके नाम का है तो कि पापा जी आज आप ही लेंगे। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल, आज मैं ले लूंगा। तो रामी भाई साहब, क्या मैं आज ले सकता हूँ? सर, जरूर लीजिए सर। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम करो सर। रेखा जी क्या कह रहे हैं? रेखा जी, राम राम साहब, प्रणाम साहब, ले लूं क्या मैं सत्संग आज? क्या आज की सत्संग में ले सकता हूँ? बहुत खुशी की बात है। ठीक। बहुत खुशी की बात है। राम राम साहब, प्रणाम साहब। तो एक बार पुनः हमारे वरिष्ठ संतों को, परम आदरणीय भगवत जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, हमारे रेखा भाई साहब, हमारे जवीलाल जी, हमारे रामी भाई साहब, हमारे सीते भाई साहब, हमारे सीता जी, हमारे रामी जी, हमारे अनु जी, हमारे मीनाक्षी जी, सबको मेरा बारंबार कोटि कोटि। और भी हमारे वरिष्ठ संत जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, उन सबको, जिनका मैंने नाम लिया, उनके साथ उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राम राम साहब। और राम सभा में उपस्थित समस्त राम सने भाई बहनों को भी मेरा कोटि कोटि बारंबार राम राम साहब प्रणाम। और हमारी राम सभा में हमारे परमात्मा बड़े भाई साहब भंवरलाल जी सांकला साहब विराजमान, हमारे वरिष्ठ संतों को, इनको भी हमारा राम राम साहब प्रणाम। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से यही अरदास करते हैं कि आज की सत्संग लेने वाले, करने वाले और कराने वाले सब कुछ आप ही हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं।
बाकी सब कुछ करने वाला आप ही है। आप अदृश्य रूप से अमरलोक से इस राम सभा में आप पधारना, जिससे आज का जो हमें विषय अभी अभी मिला है कि पांडे समझिया यूं तत् धारे, ये विषय हम सबके समझ में आए। ऐसी कृपा आप बनाए रखना, क्योंकि आज सता परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की चल रही है, और वो ही सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा है, और उनकी कृपा से ही आज निहंचर निज नाम की सता घट घट में प्रकट हो रही है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज। एक बार पुनः समस्त हमारे वरिष्ठ संतों को, समस्त राम स्नेह भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। तो महाराज से ये अरदास करते हैं कि आप इस सभा में उपस्थित रहना और ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना जिससे हम अच्छे से आज का विषय लेकर के सबके सामने रख सकें, क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपने जैसा लिखा उसका हम अर्थ करके समझा सकें। लेकिन जब आप सता रूप से अमरदेश से इस मर्तलोक में आकर के रामसभा में जब विराज जाते हैं तो असंभव चीज भी संभव हो जाती है। तो अब अपन अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आज का विषय अपना हरजस पद राग सौर्ड का है। पांडे समझिया यूं तत् धारे। तो हमेशा की तरह एक बार मैं इसका पद गायन कर लेता हूं कि पांडे समझिया यूं तत् धारे, पहाड़ से वे जड़ है माया, पाण से वे जड़ है माया, ताकूं दूर बिडा रे पांडे समझा यूं तत् धारे। एक नार की नकल बना आई, एक नार की नकल बना आई, एक असल सो आवे, अण समझ के दोनों सर बर, अण समझ के दोनों सर बर, समझा सागे चावे, वो पांडे समझा यूं तत् धारे। पाण से वे जड़ है माया, पाण से वे जड़ है माया,
कोंदो रबिडारे रे पांडे समझा यूं तत धारे कुवे की एक नकल बना कुवे की एक नकल बना एक असल सो किया पिणियार्या की भीड़ की से पर पिणियार्या की भीड़ की से पर प्यासे का चित दिया पांडे समझा यूं तत धारे पाण से वे जड़ है माया पाण से वे जड़ है माया ताको दूर बिडा रे पांडे समझा यूं तत धारे गाबा घाल बनायो ओदर गाबा घाल बनायो ओदर एक मास नव जावे के सुख राम ख्याल है वहाँ को के सुख राम ख्याल है वहाँ को दूजी पुत्र खिला वे ओ पांडे समझा यूं तत धारे पाण से वे जड़ है पो माया पाण से वे जड़ है माया ताको दूर बिडारे रे पांडे समझा यूं तत धारे। राम परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज आज जगत के पूरी दुनिया के भाई बहनों के सामने चेतावनी स्वरूप उपदेश फरमा रहे हैं। अरे पांडे समझिया यूं तत धारे। पांडे का मतलब
मात्र एक पंडित जाति से नहीं, पांडे का मतलब उन ज्ञानी, ध्यानी, वेदांती सबके लिए है। जो ज्ञानी, जितने भी ज्ञानी हैं, चाहे 3 लोक के ज्ञानी पंडित है, चाहे अन्य किसी भी भक्ति के है, उन सब को महाराज समझा रहे हैं। उन सारे ज्ञानी, उन सारे पंडितों को, विशेष करके यहां पंडितों का मतलब ज्ञानियों से है। और वो भी कौन से ज्ञानियों के लिए है? जो 3 लोक की भक्ति करते हैं और नकल की पूजा करते, नकल को मान्यता देते और नकल को महत्वता देते और असली चीज की निंदा करते। ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे पंडितों को परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे। करे पांडे समझिया यूं तत्धारे। अरे संसार के ज्ञानियों, पंडितों, इस परमात्मा के तत्व नाव, उस ब्रह्म का नाम, इस निज नाम को समझ कर धारण करो। उसको समझकर धारण करो। केवल संसार की नकल पूजा करने मात्र से वो सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसलिए हे ज्ञानियों, हे पंडितों, हे वेदांतियों, हे त्यागियों, हे बैरागियों, हे सन्यासियों, हे वेगधारियों, अच्छी तरह से मेरी बात को सुनो, समझो और उस तत्व, उस निजनाम, उस ब्रह्म की भक्ति को, अर्थात सत्स्वरूप साई परमात्मा की भक्ति को अच्छे से धारण करो। क्योंकि उस तत्व ब्रह्म निजनाम के बिना आज तक कोई इस भवसागर से पार होकर के आनंद लोक पहुंचा ही नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, तत नाव बिना कोय न तीरियो, तत नाव बिना कोय न तीरियो, ना कोई तीरने हार, ना कोई तीरने हार, सुर गुण आन ओ पास सारे, सुर गुण आन ओ पास सारे, दे दरसी विस्तार, दे दरसी विस्तार। रे प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, बिसवा बिसई किसो ओ पर, बिसवा बिसई किसो ओ पर, तामे फेरन फार, तामे फेरन फार। प्राणिया
सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। सब संतन की शायद बोले, सब संतन की शायद बोले, गीता किसन विचार, गीता किसन विचार। जन सुख राम के जन देखी, जन सुख राम के जन देखी, नाव बिना है विकार, नाव बिना है विकार। प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। तो पांडे मतलब ज्ञानियों, त्यागियों, वैरागियों, वेदांतियों, सन्यासियों, सभी सुन लो कान खोलकर। इस तत् निज नाम को धारण करो, क्योंकि तत् नाम बिन कोई नहीं तिरियो। ये तत् ब्रह्म का नाम, सतस्वरूप साहिब का नाम, निज नाम, नैनचर कुदरत कला, ये जब तक इस घट में प्रकट नहीं होती तब तक जीव का कार्य संभव नहीं है। और ये कब प्रकट होगी? जिस सदगुरु के अंदर वो तत्व नाम निरंतर है, और उनके द्वारा ही वो अपने घट में प्रकट होगा, तब ही वो कार्य संभव होगा। बाकी लाख जतन कर लो, और यही सब संतन की शायद बोले, आज दिन तक जितने भी केवड़ी बहुतारी भगवान संजन इस धरा धरती पर आए, उन्होंने भी यही बात कही है। और यहां तक कृष्ण भगवान ने गीता में भी यही बात की है कि अगर परम मोक्ष की प्राप्ति करना है और अगर आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो उस तत्व रूपी गुरुदेव सदगुरु जी महाराज की शरणागति में जाना होगा। हमें भी उनकी शरणागति में जाना होगा, नहीं तो हमें भी काल घसीट कर लेके चला जाएगा। ये कृष्ण भगवान के वचन है। तो सब संतन की शायद बोले, गीता किसन विचार, जन सुख राम के जन देखी। मैं तो प्रैक्टिकल देख करके कह रहा हूं, क्योंकि मैं अमर लोक उसी तत्व ब्रह्म के नाम से पहुंचा, और अमर लोक से ही आप सबका उद्धार करने के लिए, आप सबको परम मोक्ष में भेजने के लिए मैं इस धरा धरती पर प्रकट हुआ हूं कि मैं सदगुरु हूं, आदि का, आत्म का, गुरु का। मेरी महिमा क्या है? मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुगमाए। मेरी महिमा अगम है, ये संसार जान नहीं सकता है, और जानता नहीं है तब तक पहाड़ सेवे जड़ है माया ताकू दूर बिडार। जब तक मुझे नहीं जानता, जब तक मुझे नहीं पहचानता, तो वो क्या करता है? पहाड़ की पूजा, पत्थर की पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है। जो माया है, जो जड़ है, हे पांडे, हे पंडितों, हे ज्ञानियों, ध्यानियों, वेदांतियों, सुन लो मेरी बात। तो इस चीज को महत्वता देने वाले हो, ये पत्थर सेवा या मूर्ति पूजा, ये सब माया का पसारा है। इसकी सेवा पूजा करने से वो तत्व ब्रह्म घट में प्रकट नहीं होगा।
तू उसको दूर कर, उसको हटा दिल दिमाग से और ऊपर उठ। साहिब तेरे घट में प्रकट होते हैं और जीते जी तुझे उस परमात्मा की इस घट में अनुभूति आती है। उसको तू धार और दूसरी चीज को दूर बिडार, अर्थात उसको तू दूर कर दे कि पांडे समझिया यूं तत्धार। उस तत् परमात्मा के निज नाम को तू धारण कर। और ये ऐसी समझ बुद्धि तेरे में नहीं आएगी तो ये काम होने वाला नहीं है। लेकिन अज्ञानी जगत क्या करती है? महाराज ने इससे पहले जो 3 पद लिए थे कि दुनिया ब्रह्मा माई लिखे कि दुनिया ब्रह्मा माई बुलानी, संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, जुग में एक भ्रम है भारी। उन सारी चीजों का इससे पहले वाले पदों में खुलासा करके खोल खोल के बताने के बाद फिर सारांश के रूप में महाराज ने ये लिखा है। सत्य चीज को सबके सामने रखा है कि दुनिया में आज कैसे भ्रम भरे पड़े हैं और अज्ञानी जगत उससे ऊपर उठना ही नहीं चाहती है। और उल्टा ऐसे सत्य स्वरूपी संत आज जो दुनिया भर में फैले हुए हैं और सत्य स्वरूप आनंद पद की भक्ति का प्रसार प्रचार कर रहे हैं, उनको हल्के समझते हैं, क्योंकि उनके कोई बेक नहीं होता है, अलग से उनकी कोई पहचान नहीं होती है। वो आम नागरिक की तरह दिखता है, इसलिए उनकी परख कर नहीं पाते और उनसे नेह नहीं जोड़ते, दूर भागते। और वही अगर बाल अगर बाना पहन लेगा, बेज धारण कर लेगा, तो सब आकर को उसके नतमस्तक होंगे, उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि बाहर का भेष सबको दिखता है, अंदर का भेष अज्ञानियों को नहीं दिखता है। इसलिए महाराज ने राजा चंदूलाल कहा कि राजा ऐसा भीख हमारा, और भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लके ने सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर्मों सुनियारा। राजा ऐसा बेक हमारा, भेदी जके भली विद जाने, करमी लके अनसारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मा सुन्यारा। ओ राजा ऐसा भेक हमारा। अरे मेरे वेग को समझने के लिए करनी कर्मों से ऊपर उठना पड़ेगा, कर्मी लके ने सारा। मेरे वेग को कौन पहचानेगा? राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर्मों सुन्यारा, राजा ऐसा वेग हमारा। तो अज्ञानी जगत जो आकार की पूजा पाठ में लगी हुई है, वो जड़ और माया को पूजती है, और जब तक वो उसको दूर नहीं कर सकती, तब तक इस तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, इस निज नाम को घट में पहचानते नहीं। और कैसे ब्रह्म में भूली है, जो इससे पहले वाले पदों में हमारे संतों ने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है कि दुनिया भरमा माई भुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले महते वाणी। पूजे नकल, नकल की पूजा करते हैं और असल की निंदा करते हैं। जिसको अच्छी तरह से खोल खोल करके महाराज ने रखा इसको, और बोले महते वाणी, और मैं अपनी वाणी बोलते हैं। कैसे ब्रह्मा में भूली हुई है,
और कैसे एक दूसरे की निंदा करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, मैं ते वाणी, बोले मैं ते वाणी। अब देखो कितनी सटीक बात महाराज ने लिखी कि सर्प मांड पूजने जावे, असल नाग को मारे, साचा साहिब घट में बैठा, ध्यान पत्र को धारे। कितनी बड़ी बात महाराज ने लिखी है। ये पांडे समझिया यूं तत् धारे रे, अर्थात ये पांडे इस निज नाम को धारण कर। लेकिन ये पांडा या ये पंडित, ये ज्ञानी, ये ध्यानी, वेदांती, जो होड़ काल पार ग्रंथ की भक्ति करने वाले समस्त भाई बहनों को कहा है महाराज ने। पर्टिकुलर किसी एक जाति विशेष के त्यागी बैरागी को नहीं कहा महाराज ने, सबके लिए महाराज ने ज्ञान लिखा है। और विशेष करके नहनचर निज नाम सत्स्वरूप आनंद पद नहनचर निज नाम का जो ग्रंथ लिखा महाराज ने बरेली में, बरेली अपने रिछोला धाम पर, वो विशेष करके इनके लोगों के लिए लिखा कि तुम इतने बड़े बड़े त्यागी, बैरागी, वेदांती, सन्यासी, बेगदारी बन गए, घर गृहस्थी, माता पिता, स्त्री पुरुष, बाल बच्चों को सबको छोड़ करके तुम बिल्कुल इस दुनिया से अलग होकर के फिर भी वही बात कर रहे हो जहां से आए। इस अज्ञानता को दूर करो। वो सत्य स्वरूप आनंद पद नहनचर निजना वाले ग्रंथ महाराज ने इन वेदांतियों के लिए, इन ज्ञानियों, ध्यानियों, त्यागियों, बैरागियों, बेगदारियों, सन्यासियों, सरदर्शियों के लिए महाराज ने लिखा, वही बात लिखी है। तो कैसा भ्रम है कि सर्प मांड पूजने जावे। नाग पंचमी के दिन सांप का चित्र बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे, और उसी नाग पंचमी को अगर वो नाग देवता आगे तो लट लेके उसको मारेंगे। कैसी अज्ञानता। एक तरफ तो तुम उसकी पूजा करते, दूसरी तरफ उनको मारते हो। यही बात का दुनिया भ्रम माई भुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले मैं ते वाणी। और साचा साहिब घट में बैठा, वो सत्य स्वरूप साहिब का अंश ये क्या है? अपनी आत्मा है, जो जीवात्मा के रूप में यहां है। वो आत्मा परमात्मा का अंश है, वो इस घट के अंदर है। अर्थात वो साता साहिब इस घट में प्रकट होता है। कब होता? जब भेद विधि से सांस में जब सिमरण करते हैं तो वो साचा साहिब जो घट में बैठा वो प्रकट होता है। लेकिन अज्ञानी जगत ध्यान पत्र को धारे, यानी आकार की पूजा पाठ करते। जब आकार की पूजा पाठ करोगे तो स्पष्ट महाराज कह दिया, तत्त नाव बिन कोई नहीं तिरियो, ना कोई तिरने हार, सुरगुण आन उपास सारे दे दर्शी विस्ता। ये जितने सुरगुण आन उपासना आकार पूजा पाठ है, करने वालों को पुनः शरीर धारण करके इस भवसागर में धक्के खाने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसलिए महाराज ने चेताया कि पांडे, अरे पंडितों ज्ञानियों सुन लो, समझो और इस तत्व निज नाम को धारण करो। और तुम पहाड़ सेवते हो, पत्थर पूजा करते हो, ये जड़ है, ये माया है, इन सबको दूर कर दो, इस अज्ञानता को बाहर निकालो। अगर इस भवसागर से पार होकर के अनंत सुखों का देश है जिसका कोई वार पार नहीं है, उस सुखों का, उस देश में अगर चलना है तो मन में जो ये भ्रम है, कर्म, इनको बाहर निकाल करके फेंक दो, इनको दूर कर दो। फिर महाराज ने और कैसा भ्रम है कि पीतल को नरसिंह बनायो सब पूजन को आवे। लोग पीतल का ही शेर बना देंगे, नरसिंह का मतलब शेर बना देंगे, यानी नरसिंह भगवान की पूजा करेंगे पीतल का शेर बना करके। सब पूजन, सब उसको पूजते हैं, आरती उतारते हैं, तिलक करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, माली बांधते हैं। और असल नार को देर नगारा सब मारण को जावे।
जो असल नार है, असल शेर है, असल सिंह है, अगर वो आ जाता तो सब गांव वाले, शहर वाले, गली मोहल्ले वाले एकत्रित होकर के नगाड़ा बजा के आवाज लगाएंगे, चलो जल्दी चलो, शेर आ गया, शेर आ गया, मारो मारो, काटो मारो। अरे कैसी अज्ञानता है। एक तरफ तो तुम उसकी पूजा करते हो और वास्तव में जीते जागते नरसिंह भगवान आ जाते हैं तो उनको मारते हो, क्योंकि घट में वो साहिब प्रगट नहीं है। इसलिए हमें उस असली सिंह से डर लगता है। बाकी दरियाव महाप्रभु जैसे बहुतारी संतों के पास में बैठ के शेर उनको नमस्कार करता, उनको प्रणाम करता, और पास में तालाब में पानी पी करके जब किनारे पर पेड़ के नीचे दरियाव महाप्रभु वहां सिमरण करते, ये जंगली जानवर, ये नाग, सर्प और नार शेर वहां महाराज के पास में बैठ करके आनंद लेते। तो महाराज को डर नहीं लगा, महाराज को डर नहीं लगा, क्योंकि सत शब्द रूपी सिंह इस घट में प्रकट कर दिया। इसलिए ये जो बाहर के जो सिंह है उनसे डर नहीं लगता है। ये हकीकत कई संतों के उदाहरण हैं कि ये संतों को नमन करते, नमस्कार करते, प्रणाम करते, लेकिन अज्ञानी जगत में इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि इस तत्व को धारण करके इस घट में उस सतस्वरूप परमात्मा को प्रकट कर ले, पहचान कर ले, और वो नहीं करती। इसलिए पीतल का नरसिंह बनाते, फिर उसकी पूजा करते, और असल शेर आ गया सब उसको मारने को जाते हैं। फिर महाराज ने और लिखा कि माटी की गिणगोर बनावे पूजे लोक लुगाई, और गटगट इसर गौर बिराजे ताकि खबर न खाए। माटी की गणगौर बना के उसकी पूजा करते हैं, शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, और जब भजन करते हैं तो शिव और पार्वती तो हमारे घट में ही बैठे हैं। उनके दर्शन करना कोई नहीं चाहते, बाहर की नकल बना करके उसकी पूजा पाठ करेंगे, आराधना प्रार्थना करेंगे। कैसी अज्ञानता है इस जगत के अंदर। तभी महाराज को लिखना पड़ा, पांडे समझिया यूं तत् धारे, और पान सेवे जड़ है माया ताको दूर बिडारे। इसको अलग कर। फिर महाराज ने लिखा कि बगलिंग नकल जाय सींचे, असल जिना की निंदा है। कै सुखराम जगत ओ पंडित झूठ भ्रम सु बिंदा। पूरी दुनिया शिवलिंग की पूजा करती है, पूरी दुनिया शिवलिंग की पूजा करती है, और वो शिवलिंग किसका बना है? पत्थर का बना हुआ है। अब समझ लो, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सबको इसमें समझ लेना चाहिए कि उस नकल की पूजा करते हैं, और शंकर भगवान साक्षात शरीर धारण करके आगे, तो फिर कोई उसकी पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, और उसकी नकल बना करके उसको पूजते हैं। कितनी अज्ञानता है। बड़ी विचार करने की बात। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज पूरी दुनिया भर के पंडितों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, वेदांतियों को, सबको कह रहे, जो तीन लोग की ये मायावी भक्तियों में डूबे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, उन सबको कह रहे हैं कि इस अज्ञानता को दूर करो। कब तक ऐसा करते रहोगे, और कब तक 84 लाख योनि का दुख भुगतते रहोगे? तो पांडे अर्थात पंडितों, ज्ञानियों, समझकर इस तत्व ब्रह्म के नाम को धारण करो, और जो ये मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, जो ये जड़ माया है, इसको दूर करो। फिर अगली साखी में महाराज और चीज खोल करके बता रहे इस संसार के कि क्या हकीकत है।
दुनिया किस धरातल पर जी रही है और सत्य स्वरूपी संत अमर देश से आकर के वो कहां ले जाना चाहते हैं और दुनिया कहां जीना चाहती है और कैसी अज्ञानता है उसमें कि एक नार की नकल बनाई एक असल सो आवे, अन समझ के दोनों सरबर समझिया सागे चावे। कितनी बड़ी बात महाराज ने लिखी है कि एक नार की नकल बनाई, एक नकल स्त्री बना करके खड़ी कर दी। जैसे अपन कहीं मार्केट में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए तो वहां पर मूर्ति के रूप में खड़ी रहती है, उसके ऊपर कपड़े पहना देते हैं और किसी को कह जाओ तुम इनसे शादी कर लो, तो क्या वो तुम्हारे साथ चलेगी हैं? और एक असली नार है, रात और दिन का फर्क है, दोनों में रात और दिन का फर्क है। और कोई अज्ञानी है, नासमझ है, मूर्ख है, उसके लिए तो वो नकली और असली दोनों बराबर है, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? उसको इतनी समझ ही नहीं, असली और नकली की वो पहचान ही नहीं कर पाता है। और समझवान है सागे चावे, तो समझवान है वो जीवित स्त्री से शादी ब्याह करेगा। वो नहीं कहेगा मुझे जो दुकान के बाहर खड़ी नकल के रूप में है जो मेरे साथ इसका ब्याह कर दो, कभी नहीं चाहेगा। अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहना चाहते हैं? महाराज को क्या लेना देना असली नार से और नकली नार से, यानी असली स्त्री और नकली स्त्री से क्या लेना देना है? महाराज ने कहा ये जो नकली नार है ये आन उपासना मूर्ति पूजा सुरगुण आराधना है, ये सुरगुण पूजा है। इस नकल को पूजना छोड़ो और असल सतस्वरूप साहिब घट में प्रकट होते हैं, उसकी पहचान करो। ये बात महाराज कहना चाहते हैं। ये बात महाराज दुनिया के सामने फरमा रहे हैं कि जो असल चीज है ये तत्नाव, ये ब्रह्म भक्ति, निज नाम की भक्ति, इस असली चीज को पहचानो जो तुम्हारे घट में इसकी अनुभूति होगी और इसी से तुम इसकी पहचान करोगे तभी तुम परमात्मा के देश में पहुंचोगे। अन्यथा यही गाड़ी वाले बैल की तरह घूमते रहोगे, कोई तुझे संभालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज ने संसार का दृष्टांत दिया कि समझवान पुरुष होगा और उसे परम मोक्ष में जाने की अगर पीड़ है, तलब है, तो वो सता स्वरूपी संतों की खोज करेगा जिनके घट में ये निहंच नाम की सता है और उस सता से अन्य भाई बहनों में प्रकट होती है। ऐसे संतों की पहचान करेगा। और अज्ञानी जगत जिनको ये समझ नहीं है वो नकल को प्रधानता देंगे कि सुरगुण आन उपास सारे, उन पर वो विचार करेगा, उनको मानेगा, तो रिजल्ट मिलेगा दर्शी विस्तार, तो पुनः उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। तो असली भक्ति के लिए उस तत्व को पहचानने वाला वही समझदार है। जो समझदार होगा वो इस तत्व ब्रह्म की भक्ति को समझेगा। जो अनसमझ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, वो मायावी भक्तियों की तरफ चित्त देगा। वो नकल की पूजा पाठ करके इतिश्री मान लेगा बस। शंकर भगवान घट में मिलते नहीं मिलते उसकी पहचान नहीं करेगा, लेकिन शंकर भगवान की मूर्ति को और शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा कर देगा वो, और इतिश्री मान लेगा बस मेरा काम हो गया, क्योंकि मैंने शिवलिंग पर अभिषेक कर दिया है। जड़ अभिषेक करना, अभिषेक ही बोलते हैं, तो वो मैंने कर दिया बस उसको। तो अज्ञानी जगत आज भी यही करिए। अभी अभी शिवरात्रि गई है, बाहर के महोत्सव सबने मनाए, लेकिन अंदर में वो शिव तत्व परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है उसकी पहचान किसी ने नहीं की है। तो यही बात महाराज समझाते हैं, अगर जो अनसमझ अज्ञानी है उनके लिए नकली चीज क्या है, असली चीज क्या, दोनों बराबर है। और अगर समझदार होगा, अगर समझदार और समझिया सागे चावे,
अगर वो समझदार होगा तो असली और नकली की परीक्षा करेगा कि ये असली चीज है, ये तत्व ज्ञान है, ये परम तत्व का ज्ञान है, सतस्वरूप साहिब का ज्ञान है। इसको धारण करने पर ही मेरा कार्य होगा, बाकी मेरा कार्य होगा नहीं। जिस प्रकार समझदार होगा तो वो नकली स्त्री के हाथ थोड़ी लगाएगा, उसको पता है ये नकली स्त्री है और ये असली स्त्री है, तो वो असली स्त्री की तरफ ध्यान देगा। तो कहने का मतलब या नकली का मतलब मायावी भक्तियां और या असली का मतलब सतस्वरूप परमात्मा तत्व ब्रह्म की भक्ति की बात कह रहे हैं महाराज। फिर अगली साखी में और बताया बात महाराज ने, और इसका दृष्टांत दिया, खोल के बताया कि कुएं की एक नकल बनाई, एक असल सो किया, पिणियारिया की भीड़ किसी पर प्यासे कांचित दिया। कि कुएं की एक नकल बना दी, एक जने ने कुएं की नकल बना कर दी और उसके पास बैठ गया कि बस अब मुझे पानी मिल जाएगा। क्या ये संभव है? हमने कुएं का चित्र बना दिया, दीवार पे लगा दिया और अब इंतजार कर रहे हैं कि इससे पानी बाहर आएगा। आएगा कभी पानी बाहर? जो दीवार पे चित्र बना दिया उस कुएं से पानी कभी बाहर आएगा और उसकी प्यास मिटेगी? कभी नहीं मिटेगी। तो पिणियारिया की भीड़ किसी पर, पिणियार यानी पानी भरने वाली या पानी भरने वाले भाई बहन है, उनका भीड़ा कहां पर होगा? नकली कुएं पर होगा कि असली कुएं पर? असली कुएं पर होगा, क्योंकि उस कुएं से पानी निकाल सकते हैं हम, और वो पानी निकालने की विधि भी जानते हैं, और पानी है उस कुएं में। इसलिए सबका भीड़ा कहां पर होगा? वहां पर। और प्यासे कहां चित दिया? और प्यासा आदमी है तो अपना चित्त कहां लगाएगा? जो दीवार पर बना कुएं का चित्र वहां लगाएगा? नहीं, वो प्यासा व्यक्ति असली कुएं पर चित्त लगाएगा जहां से उसको पानी मिलेगा, और उसमें कुएं में पानी है और उसको पानी मिलेगा और वो पानी पिएगा और उसकी प्यास मिटाएगा। तो ये असली और नकली की बात फिर समझा रहे हैं महाराज कि असली कुएं के समान ये सत्य स्वरूप आनंद पद की भक्ति है। इससे जो अमर लोक जाने की जो प्यास लगी हुई है वो पूरी होगी। अगर असली कुएं के पास जाओगे तो हमारी प्यास मिटेगी। तो ये सत्य स्वरूप निरंजन निज नाम की भक्ति को सुनोगे, समझोगे, हृदय में उतारोगे, तो अमर लोक जाने की तुम्हारी जो चाहना है, जो तलब है, वो पीड़ पूरी होगी। और आप नकली कुएं के पास बैठ गए तो प्यास से ही मर जाओगे, कभी तुम्हारी प्यास बुझने वाली नहीं है। ये अन्य आन उपासनाओं की भक्ति में अगर लगे रहोगे, ये काल, ये जमदूत तुम्हें ऐसे ही मारता रहेगा और ऐसे ही तुम मरते रहोगे, ऐसे ही तुम जन्मते रहोगे, ऐसे ही तुम भवसागर के धक्के खाते रहोगे, ऐसे ही तुम गर्भवास के दुख भोगेंगे। तुम्हारा ये गर्भवास का दुख, भवसागर के धक्के, लक 84 का दुख, अगर तुम इन मायावी भक्तियों के साथ जुड़े रहे, अर्थात इस नकल पूजा पान पत्र की पूजा सेवा में रहे, तो कभी भी तुम्हारा अमर लोक जाने का कार्य पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को चेता रहे। फिर अगली साखी में महाराज ने क्या फरमाया कि गाबा गाल बनायो ओदर, एक मास न उजावे, कै सुखराम ख्याल है वहां को, दूजी पुत्र खिलावे। कितनी बड़ी बात लिखी है महाराज ने, है? वही वे नकली और असली की बात महाराज हम सबके सामने रख रहे। क्यों रख रहे हैं बार बार महाराज? क्योंकि अज्ञानी जगत समझ आता, अज्ञानी जगत इस नकल की पूजा पाठ में लगी हुई है। तो नकल की पूजा पाठ में अगर लगी हुई है
एक स्त्री शादी नहीं करती है और अपने पेट के ऊपर गाबा गाबा यानी कपड़े के गाबा गाल बनाए उधर, और ऐसे ही वो पेट के ऊपर कपड़े लगा करके ऐसे लोगों को बताएगी मेरी डिलीवरी होने वाली है, मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो बताओ कभी उसको डिलीवरी होगी या उसके कभी बच्चा पैदा होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नकल है। और एक मां से न जाओ, एक स्त्री है जो वास्तव में संसार की रीत पात अनुसार शादी की है, गर्भ धारण किया है, तो उसके वास्तव में है जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी उसको। और जिसने वास्तव में ऐसी नकल बनाई है तो कभी वो अपने पुत्र को खिला नहीं सकती, खिला नहीं सकती, पाल नहीं सकती, रख नहीं सकती। आखिर महाराज क्या कहना चाहते हैं? नकली ओदर और असली ओदर की बात से महाराज फरमाना क्या चाहते हैं? कि भाई, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक तुम नकल की पूजा पाठ में रहोगे, ये सत शब्द रूपी पुत्र तुम्हारे घट में कभी पैदा नहीं हो सकता। ये शब्द रूपी सूर्य तुम्हारे घट में प्रकट नहीं हो सकता। ये सत शब्द रूपी पुत्र तुम्हारे घट में प्रकट नहीं हो सकता। और अगर तुमने वास्तव में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की भेद विधि से अपना निजमन देकर, अपना अंतःकरण देकर वीर्य व्याकुलता के साथ में भजन में लगोगे तो तुम्हें जिस प्रकार असली स्त्री सांसारिक रीतभाव से गर्भ धारण करती है और उसी प्रकार तुम सस्वरूप परमात्मा की भक्ति वेद विधि से करोगे तो संसार की स्त्री के तो वो पुत्र प्रकट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और तुम सस्वरूप परमात्मा की भक्ति अगर करोगे तो ये शब्द रूपी पुत्र तुम्हारे घट में प्रकट हो जाएगा। और नहीं तो शरीर के ऊपर बाना पहन लिया और उनके अंदर सत्शब्द रूपी बेस है ही नहीं और उनकी शरणागति में रहोगे तो कैसे सत्शब्द रूपी पुत्र घट में प्रकट होगा? यह विचार करने की बात है, बड़ी समझ की बात है। और जगत के सारे भाई बहनों को, दुनिया के सारे भाई बहनों को परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि बंदा विचार कर ले। तो गाबा गाल बनायो ओदर एक मास न जावे, कै सुखराम ख्याल है वहां को दूजी पुत्र खिलावे। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज यही कहना चाहता है कि ये अज्ञानता को छोड़ो, नकल को अलग करके अक्ल लगाओ और असली चीज जो इस घट में प्रकट होती है, घट में अनुभूति होती है, इस घट में वो 10वां द्वार खुलता है। इस घट में है जो सारे देवी देवताओं के दर्शन करते हुए उस देश में पहुंच जाते हैं और तुम बाहर इनको देखना चाहते हो, बाहर कोई मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा तुम्हें इस शरीर के अंदर मिलेगा। इसलिए महाराज ने एक पद में लिखा है कि बंदा अंत काल पीछतासी भजन बिना तेरी चुप चतुरा आई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जा सिरे बंदा अंत काल पीछता असी झंवरो जोर जोरावर सिर पे
जंवरो जो रावर सिर पे जीवत मान गुड़ावे कर मुख आगे ले चले लो कर मुख आगे ले चले लो तब आडो पुणे वेरे बंदा अंत काल पीछतासी। अरे बंदा, असली और नकल का भेद को नहीं समझा, आन उपासना तक ही रहा तो जमरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे कर्म का आगे लेर चलेगो तब आडो कुणावे। भाई वहां असली चीज चाहिए। जैसे संसार में अपन एक बच्चे का नाम घर में वास्तव में उसका नाम कोई और होता है और उसको अपन चिंटिया कहते हैं, पिंटिया कहते हैं, टिंकू कहते हैं, पिंकू कहते हैं, सोनू कहते हैं, मोनू कहते हैं, बंटू कहते हैं, टंटू कहते हैं, इस प्रकार नाम लेते हैं। और जब शादी होती है, सगाई करते हैं, तो इसका सागे नाम क्या भाई, इसका जन्म नाम क्या है? कि जन्म नाम तो इसका परी है, तो फिर वो परी नाम को देखेंगे। वहां पर चिंटू मिंटू सोनू मोनू नहीं देखेंगे। वहां उसका वास्तविक नाम अगर परी है तो उसको परी नाम से उसका मिलान किया जाएगा। तो वहां सागे नाम चाहिए, तो वो असली चीज चाहिए अमर लोग जाने के लिए। इन नकली चीजों से हमारा कार्य होने वाला नहीं है। और उस असली और नकल का भेद नहीं समझा तो ये जमदूत पकड़ के ले जाए। कोई तुम्हारे आड़ में आने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। और भजन बिना तेरी चुप चतुराई सबे धूल में जासी। अगर तूने कितनी आन उपासना पूजा पाठ साकार पूजा पाठ कर लिया है और तुमने अगर भजन नहीं किया तो बे तेरी चुप और चतुराई ये सबे धूल में जासी, अर्थात ये व्यर्थ में चली जाएगी। तेरी ये मायावी होशियारियां, ये मायावी जो भक्ति करने की जो तेरी चुप चतुराई तेरी होशियारी है, ये सब धूल में यानी फिजूल चली जाएगी और अंत काल में पिस्ताना पड़ेगा। अंत काल में पिस्ताना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं पिस्ताएं। उसके लिए भी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, जो हमारे सीता जी बोलेंगे 2 लाइन, मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी। मेरी शरण हंस जो आसी, मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी। और सकल पीछतासी बाना के सुख राम ताण करके हूँ के सुख आम ताण करके हूँ परमारथ के ताई सत स्वरूप की आज्ञा मोने सत स्वरूप की आज्ञा मोने हंस तारूं युग माई और सकल पीछता सिरे बाना। शरण हंस जो आसी, मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी।
सकल पीछता सिरे बांधा सत सत कहे तीखे ओ सत है सत सत कहे तीखे ओ सत है निरंजन सोई कुदरत कला के वे सो आहे कुदरत कला के वे सो आहे निरत परक लो सोई और सकल पीछता सिरे बांधा अब तो सकल करत है आसी अब तो सकल करत है आसी नवी बात आई माया वेद बरम में बोला माया वेद बरम में बोला सत पिछाने आई और सकल पीछता सिरे बांधा शरण हंस जो हसी मेरी शरण हंस जो हसी सो आनंद पद पासी और सकल पीछता सिरे बांधा। आभार हमारे सीता जी का। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज यही बात कह रहे हैं कि तुम असली और नकली का भेद को नहीं समझा तो पिस्ता नहीं पड़ेगा और सकल पिस्ता से बांधा मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासे। अर्थात नकली चीज को आन उपासनाओं को अलग करके मेरी शरण में आएंगे अर्थात उस सस्वरूप परमात्मा के ज्ञान को सुनेंगे समझे में हृदय में उतारेंगे और वेद विधि से सिमरण करेंगे वो आनंद पद पाएंगे। और अब तो सकल करते हासी नवी बात जब घट में प्रकट होती है तो दुनिया उसकी हासी करती है क्योंकि माया वेद ब्रह्म में भूला वो माया और वेद और ब्रह्मों के अंदर भूले हुए हैं असली चीज को समझ नहीं रहे नकली चीज में लगे हुए हैं सत पिछाने नहीं यानी असली चीज को पकड़ते नहीं इसलिए वो हासी करते हैं कि क्या है इसमें कोई पूजा नहीं कोई पाठ नहीं कोई धूप नहीं कोई ध्यान नहीं कोई अगरबत्ती नहीं कोई आका नहीं कोई लेना नहीं कोई देना नहीं कोई मान नहीं कोई सम्मान नहीं कोई चाय नहीं कॉफी नहीं अमल नहीं तंबाकू नहीं बीड़ी नहीं सिगरेट नहीं कैसी तुम्हारी सत्संग है भाई ऐसी भी कोई सत्संग होती है एक अकेला आदमी बोलता और 100 आदमी सुनते हैं हाँ भाई हमारी ऐसी सत्संग है ये अज्ञानी जगत के ये सत्संग का रूप ही उनके समझ में नहीं आता है कई बार कहते तुम्हारे वहां चाय कॉफी तो मिलेगा मैंने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा पानी पीना तो उठ के पियो वो व्यवस्था नहीं करते हैं तुमको सत्संग के अंदर प्यास लगती है तो वह पानी रखा हुआ होता उठ के जाके चुपचाप पी लो वापिस चुपचाप आके बैठो बोलना मना है वहां पर क्योंकि सत्स्वरूप साहिब परमात्मा की सत्संग है तो दुनिया माया वेद ब्रह्म में भूली हुई है सत्य को पहचानती नहीं है इसलिए महाराज कहते बंदा अगर नहीं पहचाना तो और सकल पिस्ता से सबको पिस्ताना पड़ेगा सत सच कहे टिके सतो नहनचर सो ओ ये नहनचर जो घट में प्रकट होता ये असली चीज है कुदरत कड़ा कहवे सो आइए निरख परख लो सोई इस असली चीज को अपने घट में परीक्षा कर लो क्यों कह रहे महाराज कह सुखराम तान करके हूं खींच कर जोर दे करके कह रहा हूं तुम्हारे परमात्मा के लिए तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए मैं आया हूं और जब तुम जमदूत के हाथ बिखरे थे तभी ससुर परमात्मा ने मुझे तुम्हारी वो अरदास और पुकार सुनकर के मुझे भेजा कि जम जालम की त्रासों हंसा करी पुकार सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार और सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारों चुकमाई ये सत्य स्वरूप की आज्ञा लेकर के आया हूं वहां से तुम्हारे लिए आया हूं तुमको तारने के लिए आया हूं तुम सबको प्रमोक्ष भेजने के लिए आया हूं
लेकिन कब भेजूंगा? जब तुम असली चीज को घट में पहचान लोगे। और जब नकली चीज को अगर रखोगे तो मेरी ये कुदरत कला नैन चन्नी नाम है जो कभी प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए बंदा अंतकाल पिस्ता से भजन बिना तेरी चुंप चतराई सबे धूड़ में जासे। तो कै सुखराम खिया लेवा को दूजी पुत्र खिलावे। अर्थात असली चीज को पकड़ा, उसके गट में शब्द रूपी सूर्य यानी शब्द रूपी पुत्र प्रकट हो जाएगा। और जिसने नकली चीज बनावटी चीजों को धारण किया तो वो सोचती रहेगी मेरा भी कभी परमोक्ष होगा, मेरा भी कभी परमोक्ष होगा। कभी सपने में भी होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने केवल नकल की पूजा की है और दूसरे ने असली चीज को घट में प्रकट करके शब्द रूपी पुत्र को प्रकट कर लिया। तो यही बात आज संसार के सारे भाई बहनों को परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कुमार की पांडे समझ यूं तत्व धारो। इस तत्व ब्रह्म स्वरूप की भक्ति को धारण करो। पहाड़ पान सेवा करना, पूजा करना ये जड़े माया है, इन सबको दूर करो और असली चीज को पुकारो। थोड़ा समय ज्यादा रहा तो मैं क्षमा चाहूंगा बोलने में, समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है तो आप उसको अन्यथा मत लेना। आप मुझे छोटा भाई समझ करके, अबोध बालक समझ करके, ना समझ करके मुझे माफ कर देना। सुन जो मैं निर्दोष हूं, घाट बांध जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में समस्त हमारे वरिष्ठ संतों को, समस्त राम सनी भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। राम राम सा। सीता अपने, हाँ सीता जी संतल आगे लीजिएगा।